हेलो एवरीवन। टुडे आज हम लोग ये सीखेंगे कि बैक टेस्ट किस तरह से करते हैं और अधिक उसको अच्छे से और एक्सप्लेन करना और माइंडसेट क्या होना चाहिए इस चीज को अगले प्रीवियस वीडियो में मैंने बताई हूँ। उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था और वो जो है मैं देखना चाहती थी कि आप लोग को ऐसे वीडियो पसंद आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो आज भी हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो को कि बैक टेस्ट में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और बैक टेस्ट के लिए और क्या जरूरी है। माइंडसेट, साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, रूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो जो आपको मार्केट में डिसिप्लिन रहना सिखाता है, एक अच्छा ट्रेडर भी बनाता है। लेकिन उसके लिए बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो आपको एक एक चीज करके जानना होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज प्रियंका। मेरे आपका स्वागत है इस चैनल पे, मार्केट बिजनेस विथ मार्केट में। क्योंकि मैं बिजनेस विथ मार्केट में ऐसा नाम क्यों रखी, इसलिए नाम ऐसा रखी हूँ क्योंकि ये एक बिजनेस है। ये जो ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग जो होता है, एक बिजनेस है। आप इसको बिजनेस की तरह लेंगे ना, तो आप इसको सही से काम कर पाएंगे। अगर इसको गैमलिंग की तरह समझेंगे या फिर जल्दी क्विक क्विक पैसा बनाने वाला मशीन समझेंगे, तो यह मार्केट आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फिर आपको इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सारा चीज समझने का है कि वह समझ ही यहाँ काम देता है और आपको रिस्क रिवॉर्ड पे, डिसिप्लिन पे, रिस्क मैनेज पे, मनी मैनेजमेंट पे काम करेगा। अगर मार्केट से आप मनी लेने आते हैं तो मार्केट आपको आप 10 गुना ज्यादा दे के जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि आप किस तरह से चीजों को समझते हैं और क्या माइंडसेट लेके आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए किसी भी एक रैंडम टाइम पे चलते हैं। 2025 या हाँ सितंबर में मंडे को चलते हैं। मंडे को, तो मंडे को आ गया यहाँ पे। तो अब हम, चूंकि मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करती हूँ और मेरे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं लिक्विडिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करती हूँ, मुझे वो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आता है। अगर समझ में ना हो तो मार्केट में बहुत सारी से चीज है जो आपको प्रोवाइड करते हैं, इंडिकेटर वगैरह। मुझे इंडिकेटर लगाना पसंद नहीं है और मैं इंडिकेटर पे ट्रेड करती भी नहीं हूँ। मैं बस सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करती हूँ, लिक्विडिटी, बस यही मेरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले वनडे पे यह देखेंगे कि हमारा बायस क्या है, यानी कि हमारा डायरेक्शन क्या है। या फिर मैं आज कुछ पैसा लेके आई और मेरे को आज करना क्या है। ये चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है समझना कि आपको आज के दिन करना क्या है। मार्केट तो रोज का है और रोज का एक कैंडल होता है, डेली का एक कैंडल होता है। ठीक है, डेली का एक कैंडल। अब मान लीजिए मैं इस दिन आई और देखी कि यहाँ पे मार्केट किस दिन, 1/29, 25, हाँ 1/25 में गई यहाँ से और 25, 25 ठीक, यहाँ आई और यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा। मेरा बाय क्या था, मेरे लिए कौन सा सपोर्ट ये था, ये वाला मेरे लिए सपोर्ट था। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे सपोर्ट था।
ये सपोर्ट है, ठीक है। और मार्केट इस सपोर्ट को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्केट ये ऊपर की तरफ गया। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया, तो मेरा बायस क्या था कि ये मेरे लिए सपोर्ट है और किसी भी हाल में मुझे आज के दिन बाय करना है। तो मैं यहाँ पे गई, सारी चीज को रिमूव कर दी मैं। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दूंगी, ठीक है। जैसा कि हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना, कर ली। अब मैं 1 आवर पे चलूंगी, किस दिन का था, 1 सितंबर का। 1 सितंबर का, ठीक है। 1 सितंबर का सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं मार्क कर ली। अब ये मेरे लिए जब तक ये जब तक ये सपोर्ट मेरे पास है तब तक मुझे बाय के लिए ही सोचना है, सेल के लिए नहीं सोचना है। कब तक, जब तक ये सपोर्ट है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पे मैं बाय बाय के लिए सोचूंगी। ये ट्रेंड क्या है, अप है, और मैं 1 मिनट पे पहले मैं ये देख ली कि ट्रेंड क्या है, अप है और ये सपोर्ट है। तो फिर मैं अब 15 मिनट पे जाऊंगी, ठीक है। 15 मिनट पे जाऊंगी और यहाँ से मैं बाय का पोजीशन लूंगी, ठीक। क्योंकि यहाँ क्लियर है कि मेरा यहाँ पे सपोर्ट है। फिर मैं दूसरे दिन आई और मार्केट फिर इसके ऊपर खुला, तो फिर मैं इसको लॉन्ग के लिए लूंगी पोजीशन, ठीक है। और मैं अब इतना जो है, अब कैसे मैं जानूंगी कि ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस तक ही जाएगा, क्यों, क्योंकि तो उसके लिए देखिए, उसके लिए क्या करना होता है ना, प्रीवियस सपोर्ट आज के रेजिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, आज का रेजिस्टेंस प्रीवियस के लिए सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर 1 आवर में मार्केट बुलिश है, 1 डे में अगर बुलिश है, तो और 15 मिनट में बुलिश है, तो मैं बुलिश का ही ट्रेड लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं रिवर्स ट्रेड नहीं लूंगी, ठीक है। अगर 1 डे बैरिश है, 1 आवर बैरिश है, 15 मिनट बैरिश है, तो मैं सेल का ही पोजीशन लूंगी, बाय का नहीं लूंगी। चाहे मेरा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उस दिन मैं एक स्टॉप लॉस दे करके निकल जाऊंगी। ये डिसिप्लिन है। लोगों को जो है ना, प्रॉफिट लेना पसंद है, स्टॉप लॉस देना पसंद नहीं है। तो वो अपने क्या करते हैं, ईगो पे आ जाते हैं, अपने इमोशन के साथ वो लोग खेलने लगते हैं और उस ट्रेड में बने रहते हैं, बस उनका जो है अकाउंट फ्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर अब हम अगला रैंडम दिन जाते हैं, फिर से बैक टेस्ट करते हैं। मेरे लिए सपोर्ट, मेरे लिए अब ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया, मेरे लिए अब क्या हुआ इम्पोर्टेंट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट हो गया। फिर मैं यहाँ पे बाय का पोजीशन लूंगी। तो देखिए मार्केट कितना बड़ा गैप डाउन, गैप अप खुला,
ठीक है, हो गया मेरे लिए। अभी भी ये सपोर्ट मेरे लिए बाय का है। अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके रखना, यानी आरपीटी फिक्स करके रखना है, यानी कि एक दिन के लिए आरपीटी आप मान लीजिए किसी ट्रेड में आप एंट्री करते हैं तो आपका एंट्री एग्जिट में अपना मनी मैनेजमेंट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे गए, अभी भी मेरा ये बाय, ये सब रेजिस्टेंस के नीचे मुझे सेल करना है, इसके ऊपर बाय करना है, बस यही है। अब मार्केट यहाँ गया, कंफ्यूजन क्रिएट कर गया, तो क्या जैसे ही कंफ्यूजन क्रिएट कब करता है, ना तो बाय का डिसीजन है ना सेल का डिसीजन है, तो जाके मार्केट उस रेंज में जाकर के रुक जाता है। और क्यों रुकता है, उसका भी रीजन है। उसका रीजन यह है कि मार्केट यहाँ पे सब एक एफबीजी बनाया हुआ है, इसलिए चूंकि यहाँ इसलिए एफबीजी बनाया है क्योंकि यहाँ पे सेल का पोजीशन लगा हुआ है, इसलिए मार्केट बीच में रह जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट डे। और अब मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो गया, अब मेरे लिए यह इम्पोर्टेंट हो गया कि इस रेंज में अगर मार्केट कभी भी रहता है ना, तो मुझे कोई चीज नहीं करना है, कुछ भी नहीं, बाय न सेल। मैं इंतजार करूंगी करीबन 1-2 दिन, फिर तीसरे दिन मैं देखूंगी कि मार्केट फिर इसको तोड़ा नहीं, अगला इस रेंज के ऊपर जाकर के ही रेजिस्टेंस पे बंद हुआ है, तो फिर मेरे लिए बायस है, ये फिर से मेरे लिए बाय है, फिर से ये मेरे लिए बाय है। भले अब मुझे कम परसेंटेज दे, मुझे कम प्रॉफिट दे, लेकिन मेरे लिए बाय है, तो फिर मुझे सेल का पोजीशन ही नहीं था, इसीलिए देखिए यहाँ पे कैंडल छोटा छोटा बना, फिर से मेरा यहाँ पे बाय था। बस इसी तरह से करके आप बहुत पूरे महीने का अगर आप इस तरह से बैक टेस्ट करते हैं, तो क्या होता है, डेट टाइम डे और आपका क्लियर हो जाएगा, और आपको टारगेट स्टॉप लॉस पता चल जाएगा कि आप कितने बैक टेस्ट में सही और गलत होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एक महीने पूरे महीने का बैक टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो जाकर के आप डिसिप्लिन बनते हैं और माइंडसेट आपका क्लियर होता है, रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो माइंडसेट आपको यह लेके आना है, जैसे जैसे माइंडसेट आपको लेना है कि इसके नीचे मेरा रिस्क, जो आरपीटी होता है, रिस्क आर पी टी, यानी कि रिस्क पर ट्रेड, और उसके ऊपर रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड, सारा खेल रिस्क रिवॉर्ड का है, प्लस लॉजिक का है। क्यों लॉजिक का मतलब क्या हुआ, लॉजिक का मतलब हुआ कि प्रीवियस में क्या हुआ था, आज के दिन क्या हुआ, और कैंडल क्या कह रहा है, ये लॉजिक है। माइंडसेट क्या है, माइंडसेट यह है कि आप क्या सोच के आए हैं, आज आपका डायरेक्शन क्या है, आज आज का आपका स्टॉप लॉस क्या है, आज का आपका सेशन क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये माइंडसेट है। ठीक है, और डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन यह है कि मैं आज के दिन इतना स्टॉप लॉस दूंगी, अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करूंगी, मैं सेल साइड नहीं जाऊंगी, मैं आज बाय ही करूंगी, मेरा बाय क्लियर है, उसके पीछे मेरा लॉजिक है। ये सारा चीज, ये सारा चीज इस सबका कंबाइंड मिल के आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। ठीक है, तो इसके लिए कैंडल साइकोलॉजी, माइंड सेट, टाइम फ्रेम, हर चीज समझना होगा। ठीक है, तो आने वाले वीडियो में और मैं बहुत सारे जो भी टॉपिक मैं वर्ड बोलती हूँ ना, उस सारे का यहाँ पे चेकलिस्ट दे दूंगी, और सब पे एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस किस तरह का मतलब कि टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ, और धीरे धीरे वो चीज आपके दिमाग को हिट करेगा, और आप एक अच्छे समझ को समझ कैंडिड समझ को समझ सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को बहुत ही ध्यान से आराम से देखिएगा,
और पिछले मेरे वीडियो जितने भी हैं मैं ये समझ के चल रही हूँ कि आपने देखा है, और तब जाके आप मेरे सारे वर्ड को या कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। तो आप प्रीवियस सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।